हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अंश निर्गमन की प्रक्रिया, सीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, उसे चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें किसी कंपनी की, तो कंपनी को चलाने के लिए ज्यादा मात्रा में फंड की जरूरत होती है। ऐसा फंड अगर पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिक कंपनी पब्लिक से प्राप्त करती है ना। पब्लिक कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो पब्लिक के पैसे से बनी हुई है, वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। तो पब्लिक से पैसे एक कंपनी किस तरह से प्राप्त करती है, किस तरह से रिसीव करती है, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। कंपनी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो हमने पूर्व में भी बना लिए हैं, जो आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज का ये वीडियो 11th और 12th दोनों ही क्लास के लिए सेम इंपॉर्टेंट का है। दोनों के लिए ही ये आपके लिए उपयोगी है, यूजफुल है। जहां ये 12th अकाउंट का एक चैप्टर है, वहीं 11th में बिजनेस स्टडीज में आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों क्लास के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है, हेल्पफुल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कंपनी किस तरह से पैसे प्राप्त करती है, किस तरह से वो पैसा पाती है, ये पूरा डिटेल में आप समझ जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी को जो पैसा चाहिए होता है, शेयर, उसको इशू करना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले कंपनी क्या करती है? सबसे पहले कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, जिसको हम हिंदी में प्रविवरण कहते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की पूरी डिटेल होती है। कंपनी कहां काम करती है, कंपनी का क्या व्यापार है, कंपनी किस क्षेत्र में, किस एरिया में, है ना, अपना बिजनेस करेगी, कहां कहां तक उसके व्यापार का क्षेत्र फैला हुआ होगा, सारी डिटेल उसमें कंपनी का आपको मिल जाता है। पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को देखकर, पढ़कर, समझकर अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करने की अगर इच्छुक है, तो फिर वो कंपनी के पास क्या करती है? आवेदन करती है। जो शेयर होते हैं, ठीक है, शेयर का अपना एक वैल्यू होता है, एक कीमत होता है। 10 रुपए से लेके 150, है ना, कुछ भी उसकी कीमत हो सकती है। वो कंपनी चाहे तो पब्लिक से एक साथ पा सकती है, और चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में पाती है। तो जो प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें ये सारी बातें डिटेल में दी होती हैं। तो उसके लिए जब पब्लिक के पास वो प्रोस्पेक्टस पहुंचता है, वो उसको समझता है, और अगर उसमें वो इंटरेस्ट लेता है और अपना इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार होता है, तो वो कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजती है, और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी, जो आवेदन का शुल्क है, वो भी वो आवेदन के साथ भेजती है। जितना अंश उसको खरीदना होगा, उतने अंशों का पैसा वो कंपनी को देगी। एप्लीकेशन तो आया, हो सकता है हमने 5 लाख शेयर इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन 6 लाख शेयरों के लिए आ गया। तो क्या करेंगे? 1 लाख का पैसा या तो हम वापस कर देंगे, या उसको आने वाले टाइम के लिए एडजस्ट करके रख लेंगे। फिर सेकंड स्टेप जो होता है, वो होता है अलॉटमेंट का, ठीक है। जिन लोगों को शेयर दिया जाएगा, या जिनके एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर लिए, उनको शेयर अलॉटमेंट होता है, अंशों का आवंटन कहलाता है। ये हम उनको अंश आवंटित करते हैं, और इसकी सूचना उन्हें दी जाती है, और उनसे अलॉटमेंट मनी मांगा जाता है, आवंटन का पैसा फिर कंपनी उनसे मांगती है। इसके बाद वो पैसा दे देते हैं। पैसा देने के बाद कंपनी को जब जब जरूरत पड़ती है, वो 1 या 2 बार किस्तों में और अंश होल्डर से, है ना, जो शेयर होल्डर हैं, उनसे पैसे वो मांगती है। तो ये क्या कहलाता है? ये कॉल्स कहलाता है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, है ना, 2 बार 3 बार वो इस तरह की याचनाएं कर सकती हैं। जैसे मांगा जाएगा, उसी हिसाब से शेयर होल्डर उसके पेमेंट उसको देते जाते हैं कंपनी को। तो ये उसकी पूरी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोसीजर में जनरल एंट्री क्या होता है? इन सारे कामों के लिए जो जनरल एंट्री होती है, वो क्या होती है? देखिए, सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले क्या समझना है? प्रोस्पेक्टस जारी होता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, वहां कोई लेन देन नहीं हुआ है, वो एक विज्ञापन है ना, कंपनी अपने बारे में लोगों को बता रही है, उसका कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे। जनरल एंट्री हम स्टार्ट कहां से करेंगे? जनरल एंट्री हमारी स्टार्ट होगी जब पब्लिक से हमको पैसे मिलेंगे एप्लीकेशन मनी के रूप में। तो हम जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से ये पैसे मिले। इसका हम नरेशन लिखेंगे, है ना, जितने भी अंश हैं उतने अंशों के लिए, खाली स्थान अंशों के लिए प्रति अंश इतने रुपए की दर से आवेदन राशि प्राप्त होने पर। आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में ये रखना है कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, या तो समतांश होते हैं, या पूर्वाधिकार अंश होते हैं, इक्विटी होते हैं, या प्रेफरेंस होते हैं। तो वो जिस प्रकार के अंश है, क्वेश्चन में जैसा दिया है, उस अंश का नाम भी आप लिखेंगे। अगर इक्विटी है तो इक्विटी, है ना, शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। यह हो गया पहला एंट्री। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री अब क्या होगी? देखिए, सेकंड एंट्री क्या होगी? आप एक सामान्य सा बात
मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप डिटेल से उसको समझिएगा। अगर आपको किसी ने कुछ पैसे दिए, वो पैसा आप अपने पॉकेट में रखें और घर चले गए, घर जाने के बाद आप उस पैसे को अपने किसी तिजोरी में, संदूक में या किसी सुरक्षित जगह में रख देते हैं। इसी को आप समझिए कि जब एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ने ये पैसा क्यों मांगा है, कैपिटल के रूप में मांगा है, क्योंकि उसको अपना व्यापार चलाना है, व्यापार करना है, तो वो उसको अपने कैपिटल के रूप में यूज करने के लिए पब्लिक से ये पैसा ले रही है। तो पैसे को जब प्राप्त किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन इसके बाद उस पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है, उसके लिए जनरल एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता सी। नीचे हम लिखेंगे अंश आवेदन पर प्राप्त राशि अंश पूंजी खाते में अंतरित करने। ये 2 जनरल एंट्री आपको करनी है। अब यहां समझिए, अगर पूरा पैसा एक साथ मांग लिया जाए, इंस्टॉलमेंट ना हो, 10 रुपए अंश की कीमत है, पूरे 10 रुपए अगर हम एक साथ मांग लेते हैं अंशधारियों से, तो एक ही बार ये प्रविष्टियां होंगी। ये जनरल एंट्री हमको एक बार पाने की और दूसरे बार कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, काम खत्म। ठीक। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में है तो एप्लीकेशन का पैसा पाने के बाद सेकंड स्टेप आता है अलॉटमेंट का। अब एंट्री तो सेम होगी जो एप्लीकेशन में हुई है, डिफरेंस क्या है दोनों में अंतर यह है कि बैंक खाता हम पहली एंट्री में डेबिट किए क्योंकि पैसा पहले मिला और बाद में उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अलॉटमेंट के लिए क्या होगा, अलॉटमेंट अब मांगा जाएगा, मांगने की प्रविष्टि हम करेंगे। जब मांगा जाएगा तो पहली जनरल एंट्री होगी अंश आवंटन खाता डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। ये जनरल एंट्री हम करेंगे। इसका नरेशन लिखा जाएगा खाली स्थान अंशों के लिए, प्रति अंश इतने रुपए की दर से आवंटन राशि प्राप्य होने पर। मान लो 10,000 अंश हैं, 10,000 अंशों पर मान लो 2 रुपए है आवंटन का पैसा, तो 10,000 अंशों पर 2 रुपए की दर से आवंटन राशि प्राप्य होने पर 20,000 रुपए की एंट्री हम करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पैसा मांगा जा रहा है, अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्राप्य कहते हैं, प्राप्य होने पर। ठीक है। अब यह पैसा मिलेगा, जब शेयर होल्डर ये पैसा पेमेंट करेंगे तब हम फिर से जनरल एंट्री करेंगे। फिर से जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए दोनों जनरल एंट्रियां सेम हुई हैं, केवल नाम बदल गया। जो पहले एप्लीकेशन था अब उसकी जगह हम अलॉटमेंट लिखे। अंतर क्या आया, अंतर यह आया कि बैंक वाली जनरल एंट्री पहले हुई थी और अलॉटमेंट में वो एंट्री बाद में होगी, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा पहले मिला था, अलॉटमेंट का पैसा मांगने के बाद मिलेगा। स्टार्टिंग में हमको नहीं मालूम कि हमको किससे पैसा लेना है, पब्लिक अननोन पर्सन, लेकिन बाद में चूंकि हमने उनको अलॉटमेंट किया, अलॉट किया है शेयर, उनके शेयर होल्डरों के सारे नाम हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, मतलब अब हम कह सकते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर से पैसे मांग रहे हैं। पहले तो पब्लिक से मांगे थे, अब शेयर होल्डर से पैसे ले रहे हैं, तो पहले मांगने की एंट्री होगी, बाद में मिलने की एंट्री होगी। अलॉटमेंट का एंट्री कर लिए, अलॉटमेंट का एंट्री करने के बाद इसका नरेशन लिख लेंगे खाली स्थान अंशों पर, प्रति अंश इतने रुपए की दर से अंश आवंटन की राशि प्राप्त होने पर 20,000 रुपए मान लो, जैसा हमें एग्जाम्पल माना था वो हो गया। फिर इसके बाद कंपनी चाहे तो एक बार में, कंपनी चाहे तो 2 या 3 बार में भी याचनाएं कर सकती हैं, कॉल्स किए जा सकते हैं, लेकिन जनरल एंट्री सबके लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। मान लो पहली बार मांगा तो फर्स्ट और लास्ट है, इसके बाद और नहीं मांगेगा। फर्स्ट और लास्ट है तो जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री हम करेंगे अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से मांगे जाने पर। ठीक है, फला इतने अंशों पर इतने रुपए की दर से अंश याचना राशि प्राप्य होने पर, प्राप्य, ठीक है, मांगे जाने पर वो अमाउंट एंट्री हम करेंगे। ठीक। अगर ये पैसा मिल गया पूरा का पूरा तो जनरल एंट्री सेकंड वाली कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट, बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से इतने अंशों पर इतने रुपए की दर से राशि प्राप्त होने पर। हमारा काम खत्म, हम टोटल कर देंगे और टोटल करके यहां क्लोज कर देंगे। ये कब होगा, जब एक ही बार में दोनों मतलब पूरी याचना का पैसा मांग लिया जाए एक ही याचना में, तो फर्स्ट भी लिखेंगे और लास्ट भी लिखेंगे उसी को। लेकिन अगर वो सेकंड कॉल भी करता है, 2 बार मांगता है, तो पहली बार में केवल प्रथम शब्द आएगा, अंतिम शब्द नहीं आएगा। सेकंड एंट्री हम करेंगे, सेकंड एंट्री सेम होगी, अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। फिर पैसे मिलेंगे बैंक खाता डेबिट, अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से। मान लेते हैं कि कंपनी और ज्यादा अंशधारियों को सुविधा दे रही है और धीरे धीरे पैसे मांग रही है। कंपनी धीरे धीरे पैसे क्यों मांग रही है, जैसे जैसे उसकी जरूरत होती है वो वैसे ही पैसा लेती है। तो तीसरी याचना भी हो रही है, तो प्रथम लिखेंगे, द्वितीय लिखेंगे, वहां पर अंतिम शब्द नहीं लिखा जाएगा।
लेकिन जो तीसरा होगा उसके साथ अंतिम शब्द जुड़ेगा। जो भी लास्ट में होगा, मतलब जो फाइनल है, अब उसके बाद नहीं मांगना है, उसके साथ अंतिम शब्द जोड़ा जाएगा। हम तीसरी याचना में क्या लिखेंगे? अंश तृतीय व अंतिम याचना खाता डेबिट से, है ना, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाता से। ये पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, बैंक खाता डेबिट अंश तृतीय व अंतिम याचना खाता से। मान लो चौथा भी मांगता है तो ये अंतिम शब्द जो लास्ट है वो फोर्थ के साथ जुड़ जाएगा, बाकी के साथ सिंगल सिंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड बस कहलाएगा। जनरल एंट्रियां सेम होंगी, बस जितनी याचनाएं होंगी उतना स्टेप हमको आगे बढ़ते जाना है। तो आई होप कि ये जनरल एंट्री और प्रोसीजर, है ना, इशू ऑफ शेयर्स का पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।